ऑलराइट दोस्तों, दिसंबर का महीना आ गया है एंड एक महीने भी नहीं, एक महीने से भी कम में दोस्तों 2023 आने वाला है। ये जो वीडियो होने वाला है इट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। हर एक जो व्यूअर है उन्होंने देखना है पूरा। क्यों? दो तीन चीजें हैं। एक तो 2023 में कैसे, कौन से और किस टाइप के फोन्स लॉन्च होने वाले हैं वो मैं बताने वाला हूं। क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं, ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं वो बताने वाला हूं। और सिर्फ फ्लैगशिप लेवल के नहीं, मिड रेंज और बजट में भी क्या क्या नई चीजें हमें देखने को मिलने वाली है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड लेट मी टेल यू, 2022 के कंपैरिजन में 2023 जो होने वाला है ना, इट इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। वी आर हेडिंग फॉर एक्साइटिंग टाइम्स। बहुत मजा आने वाला है 2023 में। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैमरा के साथ। कैमरा तो एक बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट हो गया है एक स्मार्टफोन का। 2021 और 22 में हमने मेगापिक्सल की रेस देखी। जी हाँ, पहले थे 48 मेगापिक्सल, फिर 50 आ गए, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल तक हम पहुंच गए। बट 2023 is going to be little different और मैं बहुत ही खुश हूं। एक तो दोस्तों दो जो मेन कंपनीज है कैमरा सेंसर्स जो प्रोवाइड करते हैं, सैमसंग और सोनी, ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने वाले हैं। और जो डायरेक्शन सोनी ने ली है ना वो मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। बड़ा सेंसर साइज, 1 इंच के सेंसर्स नियरली सब फ्लैगशिप में हमें दिखेंगे जिसमें सोनी सेंसर्स है। और फ्लैगशिप लेवल के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर मैं सैमसंग के बारे में बात करूं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स मेगापिक्सल रेस। मतलब अब 200 मेगापिक्सल आ गए। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि 300, 350, 400 मेगापिक्सल के सेंसर्स आ जाएंगे बाय एंड ऑफ 2023। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो, मोर इंपॉर्टेंट देन मेगापिक्सल इज द सेंसर साइज, पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी। और उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं 2023 में। ज्यादा फोन्स ऐसे लॉन्च होंगे जो मेगापिक्सल रेस में नहीं होंगे, पिक्चर एंड वीडियो क्वालिटी की तरफ होने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाट वी वांट। और एक चीज जो सही में बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके आएगी एक्चुअल में डीएसएलआर कैमरास और स्मार्टफोन कैमरास और पास लेके आएगी, वो है डेडिकेटेड चिपसेट। जी हाँ, डेडिकेटेड कैमरा के लिए चिपसेट, जहां पे बेसिकली जो भी एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह जो होता है, वो उसके ऊपर होने वाला है। ऑलरेडी वीवो के फोन्स में हमने V1 चिप देखी हुई है, V2 ऑलरेडी आ गई है। वैसे ही मुझे लगता है बाकी के जो स्मार्टफोन कैमरास है, स्मार्टफोन ब्रांड्स है, वो भी डेडिकेटेड चिपसेट लेके आएंगे फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ फोटोज एंड वीडियोस। एंड वो जो है दोस्तों डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में 4 चांद लगा देंगे। चलिए, हमने तो बात कर ली अब कैमरास के बारे में। डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं। डिस्प्ले में भी बहुत चेंज आने वाला है। और सिर्फ फ्लैगशिप लेवल में नहीं, इवन बजट स्मार्टफोन्स, बजट और मिड रेंज में। एक तो बजट और मिड रेंज में जो ट्रेंड आने वाला है वो है ओलेड ज्यादा आएंगे फोन्स। जी हाँ, इवन इन 15-20,000 मोस्ट ऑफ द फोन जो लॉन्च होने वाले हैं वो आपको ओलेड दिखने वाले हैं। और हाँ, जो एक फ्लैगशिप लेवल के कर्व डिस्प्ले हुआ करते थे, अब आपको बजट और मिड रेंज में ज्यादा दिखेंगे। मैं ऐसे नहीं कहूंगा हर एक जो मिड रेंज का फोन है वो कर्व पे आएगा, लेकिन ज्यादा फोन्स दिखेंगे 15, 20, 25 हजार की प्राइस रेंज में विद दैट रियली नाइस कर्व डिस्प्ले। और अगर फ्लैगशिप के बारे में बात करूं तो ये जो E6 AMOLED है ना, सैमसंग का जो डिस्प्ले है, दैट इज गोइंग टू बी द ब्रेक थ्रू इन फ्लैगशिप्स। क्यों पता है? एक तो डिस्प्ले ब्राइटनेस 2200 तक पहुंचेंगे। अभी हम 1000-1200 को बहुत अच्छा कहते हैं, बट जो 2023 के फ्लैगशिप्स होंगे, दे विल हैव 2000, 2200, 2300 पीक ब्राइटनेस होगा। दैट विल बी ब्राइट। फ्लैगशिप फोन्स दोस्तों अब 144 हर्ट्ज पे जाने वाले, इवन दो इट इज गोइंग टू बी 2K या फुल एचडी तो है ही, बट 2K डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। दैट इज व्हाट वी विल सी। उतना ही नहीं, जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट होता है वो भी हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप वर्टिकली यूट्यूब देख रहे हो, ऊपर की तरफ वीडियो स्टार्ट है, नीचे कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो ऊपर का जो होगा वो 60 FPS होगा, 60 हर्ट्ज होगा मैं कहूंगा। तो आप वीडियो देख रहे हो इसलिए, लेकिन जब आप स्क्रॉल करोगे कमेंट से, दैट विल गो टू 120, 144 हर्ट्ज जो भी होगा। तो उसकी वजह से भी जो आपका एक्सपीरियंस है और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और 2023 ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए स्मूथली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। प्लग डाल दिया बीच में मैंने। डन विद कैमरा एंड डिस्प्ले। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस में भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। वैसे अगर चिपसेट के बारे में बात करूं तो चिपसेट ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे। जी हाँ, वही 4nm बेस्ड होंगे, लेकिन हो सकता है कि एप्पल लेके आ जाए 3nm बेस्ड, बट उससे ज्यादा एक्साइटिंग परफॉर्मेंस में होने वाला है। जो UFS स्टोरेज है एंड रैम टाइप है, इनमें डिफरेंस आएगा। LPDDR5 रैम मिड रेंज फोन्स में देखने को मिलेगी, जो अभी सिर्फ हमें फ्लैगशिप में दिखती है। एंड अगर फ्लैगशिप के बारे में बात करूं, LPDDR5X रैम टाइप दिखेगी, जो 1.3 टाइम्स फास्टर है। सो इट इज गोइंग टू बी फास्ट। लेकिन जो सबसे बड़ी जंप आने वाली है परफॉर्मेंस में, वो है स्टोरेज टाइप में। जी हाँ, अभी आपको पता है 2022 में सब UFS 3.1 थे फ्लैगशिप वाले फोन, लेकिन अब UFS 4.0 आने वाले हैं फ्लैगशिप में, जो 2023 में लॉन्च होंगे। और डिफरेंस पता है कितना होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी डबल द स्पीड। जो रीड राइट स्पीड होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी डबल एज कंपेयर टू 3.1। और 3.1 जो है
दोस्तों आपको मिड रेंज में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बजट, मिड रेंज एंड फ्लैगशिप में आपको परफॉर्मेंस बूस्ट मिलने वाला है, स्पेशली रीड राइट स्पीड। उतना ही नहीं, रैम में दोस्तों 16 GB रैम के फोन तो दिखेंगे, लेकिन अब वर्चुअल रैम भी 16 GB तक जा सकती है। इसका मतलब वर्चुअली अगर टोटल रैम काउंट किया जाए तो कुछ फ्लैगशिप फोन्स में आपको 32 GB रैम देखने को मिलेगी। वाओ! कनेक्टिविटी इज ऑल्सो इक्वली एक्साइटिंग। जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो वाईफाई 7 के फोन्स देखना हमें मिलने वाला है इन द सेकंड हाफ, डेफिनेटली। इनफैक्ट अभी 8 Gen 2 वगैरह जो है, ये लेटेस्ट चिपसेट जो लॉन्च हुए 9200, Dimensity 9200 प्लस, ये सब जो है ये ऑलरेडी वाईफाई 7 सर्टिफाइड है। और वाईफाई 6 और वाईफाई 7 में कितना डिफरेंस है पता है? इट इज इन मल्टीपल्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये जो वाईफाई 6 है दैट सपोर्ट्स अप टू 9.6 Gbps स्पीड, जी हां, थ्रूपुट कनेक्टिविटी में। लेकिन वाईफाई 7 46 Gbps तक जाता है, 46 Gbps, दैट इज क्रेजी। तो उधर भी हमें डेफिनेटली बहुत स्पीड बंप मिलने वाला है। तो जी हाँ, 5G तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फोन का जो नेटवर्क होने वाला है वो ज्यादा फास्ट होने वाला है। अगर ब्लूटूथ के बारे में बात करूं तो यू विल सी ब्लूटूथ 5.2, 5.3 जो अभी भी आपको दिख रहा है, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और दोस्तों अभी तक सिर्फ एक ही फोन आया हुआ है सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ। 2023 में ज्यादा फोन्स दिखेंगे डेफिनेटली। सैमसंग का जो S सीरीज, S23 सीरीज होने वाला है, उसमें तो डेफिनेटली आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी दिखने वाली है। और हाँ, 5G सभी बैंड्स जो इंडिया में है दोस्तों, जो 2023 में फोन्स लॉन्च होंगे ना, वो ब्रांड्स को पता है, दे हैव टू लॉन्च इट एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सब बैंड्स मिलेंगे आपको, नए फोन जो लॉन्च होंगे 2023 में। अब दोस्तों जो 2022 में धूम मचा दी थी जिस चीज ने, फास्ट चार्जिंग, बैटरी, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ वही, अब 200 वॉट तक आ गए हैं, वहां से 250 वॉट, शायद 300 वॉट तक भी चले जाए। बैटरी टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वही 4,500-5,000 मिली एम्पियर की बैटरी, बट इवन फास्टर चार्जिंग। तो बजट में पहले 18 वॉट हुआ करता था, अब 30 या 40 वॉट या 50 वॉट जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। फ्लैगशिप में शायद दोस्तों हो सकता है कि 250-300 वॉट देखने को मिल जाए। लेकिन एक बात कहूं, सैमसंग और एप्पल फोन्स में आपको 50 वॉट के ऊपर नहीं मिलेगा, शायद नहीं, गारंटी दे रहा हूं। अभी भी 25 वॉट पे है यार। S23 में शायद 40 तक पहुंच जाए, 50 तक पहुंच जाए, देखते हैं। बट दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रेंड। मुझे पता है दोस्तों, प्राइस ट्रेंड्स के बारे में भी आप पूछने वाले हो कि भाई प्राइस क्या होंगी फोन की, क्या 2022 जैसे ही महंगे होने वाले। मुझे लगता है थोड़े से कम हो जाएंगे प्राइसेस। प्राइस ट्रेंड के बारे में बात करूं, ये मुझे लग रहा है, बट आई एम एंटायरली नॉट श्योर। और क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सप्लाई चेन वगैरह जो है, चाइना के जो इश्यूज है, कोविड वगैरह जो है, वो अब खत्म हो गया है। तो अब धीरे धीरे पार्ट्स वगैरह मिलने लग जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। इट इज नॉट going to come down heavily। हाँ, एक 5%, 8% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। उतना ही नहीं, फोल्डेबल फोन्स, फ्लिपेबल फोन्स, इनके भी प्राइसेस कम हो जाएंगे। अभी भी हम 1.25-1.5 लाख रुपए के ही मिलते हैं, बट शायद बड़े अच्छे फोन जो है 1 लाख के नीचे आ जाए। फ्लिपेबल फोन जो है 50,000 के नीचे आ जाएंगे। और अगर फोल्डेबल फ्लिपेबल के बारे में बात कर रहा हूं, तो कुछ स्लाइडेबल फोन्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं 2023 में। दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। और फाइनली दोस्तों, हम वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ, विद मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। तो डेफिनेटली स्मार्टफोन्स को दे विल हैव टू कीप अप विद इट। और वैसे ही कुछ होगा, शायद जो सॉफ्टवेयर फीचर्स है स्पेशली कैमरा में, तो ऐसे कुछ चीजें आ जाए जो डायरेक्टली आप AR VR का इस्तेमाल कर पाओगे, ऐसे कुछ हो सकता है। सॉफ्टवेयर के फीचर जो होंगे एप्पल में, जैसे दोस्तों लाइडार सेंसर वगैरह, वैसे ही अब एंड्रॉइड फोन्स में भी दिखने को लगेंगे, जिसकी वजह से वर्चुअल वर्ल्ड का आप मजा ले सको। इवन इन वेरेबल्स दोस्तों, देयर माइट बी अ चेंज कि सॉफ्टवेयर में ही कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स या फीचर्स आ जाए कि जहां पे आप मेटावर्स में वगैरह जा सकते हो, घूम सकते हो। तो ऐसे फीचर्स आ सकते हैं। राइट नाउ ये नहीं पता है, कुछ आया नहीं है कि क्या स्पेसिफिकली होगा, बट डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इंप्रूवमेंट देयर। वैसे दोस्तों, ये 8-10 मिनट का वीडियो है, बहुत सारी चीजें आपको पता चली है, लेकिन इसके लिए हमें 2-3 दिन रिसर्च करना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि हम जब कैमरा के सामने कुछ कहते हैं, इट हैज टू बी राइट एंड इट हैज टू कम गुड, तो बहुत ज्यादा रिसर्च एंड एफर्ट जाता है। इस बात पे दोस्तों आपको बहुत थोड़ा एफर्ट लेना है, लाइक करने का जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।